झारखंड पोनोत रेन सरकारी एसिस्टेंट प्रोफेसर समीर कुमार तमिलनाडु रेना करुणा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल साइंस रेन एसिस्टेंट प्रोफेसर लगाते नियोग लेना मेरगान पार्लियामेंट 5 सितंबर हलो उनी चेतान रे बायरे को षड़यंत्र काते उनिया जीवी को नासाव का तयामेंते खारोज रेन हर कोआ आफत बड़ाय गना बांगमा तमिलनाडु रेना इंस्टीट्यूट हॉस्टल खन झुलंत अवस्था रे उनिया हड़मो उद्धार कदा को प्रशासन और ओना खातिर के तेहेन झारखंड पोनोत रेना राजगढ़ रांची राजभवन सामांग रे प्रोफेसर गज हड़मो दोहो खाते पठुओ साथे गय अगन खारज रन हड़ को प्रतिवाद देता उनको दाबी मौजते सीबीआई तदंत हुयुमा और दोषीदार को कोर्टा शासित को एमाकुम वहाँ लिखे करनिया में कोयम्बटूर में तो पीएचडी में नाम लिखे एक दू बेर गए परीक्षा दिए ओकर बाद जे ओकर जे प्रिंसिपल हले ने वो बार बार कॉल कर लो कहलो कि आ जा समीर तुम कितना आना जाना करेगा यही तुम्हारा जॉब दे रहे हैं तो बोला मम्मी हम यहाँ रिजाइन दे रहे हैं और वहाँ चल जाएंगे। हम बोले नहीं जो बेटा होते दूर मना कर रहे थे तो उस समय बोला नहीं मम्मी हमको इतना बड़ा कॉलेज में मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, सब कोई बाहर जाता है। तो उसका पापा भी बोला कि तब तुमको जाने का मन है जाओ, ऐसे हम लोग प्रेशर नहीं दिए कुछ। उसके बाद ने गया तो 2-3 दिन के बाद ही वो बोला दीदी हमको ने पूजा पाठ करता था, टीका लगाता था रोड़ी का, डेली टीका लगा के जाता था तो वो लोग मना कर दिए। कौन मना किया? वही कॉलेज का प्रिंसिपल लोग बोला हम लोग के क्रिश्चियन में नहीं चलता है, आप टीका बंद कीजिए। और जो पूजा पाठ करता है डस्टबिन में वो लोग सब झोला में भरा दिया। तो हम लोग सोचे ऐसे मजाक करता है, वो भी मजाके समझा। उस समय बोले थे कि हमको मना कर। हाँ मना करा, लड़का मेरा सब बता देता था। नहीं मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट क्या है पूरा मामला बताएं, संक्षिप्त में बताइए। एक्चुअली वो यहाँ पे झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर थे और उन्होंने 10 तारीख को रिजाइन यहाँ से लिया और फिर वो वहाँ पे 13 तारीख को ज्वाइनिंग किए थे। कहाँ कमिट्यूर में तमिलनाडु में, इंस्टीट्यूट का नेम क्या था, करुणा इंस्टीट्यूट्स में। और वहाँ पे वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर वो वहाँ पे ज्वाइनिंग किए थे लेकिन उनको एज अ वार्डन बना दिया गया था और उनको कहा गया था जबरदस्ती, वो बनना नहीं चाह रहे थे बट उनको बोला गया कि आप 1 महीने के लिए वहाँ पे रहो और फिर एज अ वार्डन आपको फिर से रीज्वाइन करवा दिया जाएगा एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। और फिर वो वहाँ पे वार्डन का काम करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो वहाँ के स्टूडेंट्स से कुछ देख लिए थे वैसा और फिर थोड़े सख्ती से पेश आ रहे थे तो स्टूडेंट्स भी उनके साथ में भी सही बिहेवियर नहीं कर पा रहे होंगे इसीलिए। उसके बाद फिर उन्होंने शाम के 4 तारीख को शाम में अटेंडेंस लेकर के वापस आए और अपने घर वालों से बात किया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने जैसे ही बात किया और थोड़ी देर बाद ही फिर सुबह में 5 तारीख को ये खबर आती है कि अब वो नहीं रहे। क्या कुछ संदेशा आप लोगों को लग रहा है? हाँ हम लोगों को यही संदेशा लग रहा है कि वो सुसाइड नहीं है, उसको सुसाइड बताया गया लेकिन वो सुसाइड नहीं है। जिस तरह की फोटोग्राफी हम लोगों को देखने को मिला है और पोस्टमार्टम भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना एंट्री एग्जिट कुछ रिपोर्ट्स में नहीं है। हम लोग खुद एक फॉरेंसिक स्टूडेंट्स हैं। इनके भाई ने बताया कि उनका कहना था कि हमको लगता धर्म परिवर्तन करना होगा, क्रिश्चियन बनना होगा, कि यहाँ टीका लगाने पे बहुत आपत्ति होती है। जो भी कारण रहा हो किंतु यह बहुत दुखद है। एक हमारा बच्चा अगर वहाँ जाकर उसकी हत्या होती है पता नहीं, किंतु इंग्लिश में एफआईआर नहीं लेना, कहीं ना कहीं शंका प्रकट होती है और कोई भी सपोर्ट वहाँ पे नहीं मिला इनको। ये बच्चे अभी आए हैं, इनकी माँ यहाँ बैठी है और हमने कहा है कि अगर ये डिमांड कर रहे हैं कि रीपोस्टमार्टम हो। हमने बताया कि भाई माननीय उपायुक्त महोदय को आप लोग जाओ, हम भी बोलते हैं कि उपायुक्त को ही एक पावर है कि वो रीपोस्टमार्टम के लिए कह सकते हैं। मामला संदेहास्पद लग रहा है और जब संदेहास्पद है, झारखंड का बच्चा है तो संदेह का पर्दा उठना चाहिए। क्यों हमारे हजारों लाखों बच्चे यहाँ से माइग्रेट करके पूरे देश भर में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने घर बार छोड़कर, अपने खेती बाड़ी छोड़कर पढ़ने जाते हैं। किंतु जब उनके साथ व्यवहार गलत होता है तो निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी इसकी गंभीरता को देखते हुए जांच का आदेश दें। आप वहाँ की सरकार से बात करें, वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करें और बात करके परिवार को संतुष्ट करें। और ये लोग अभी
इनके परिवार वाले उपायुक्त के पास जा रहे हैं, देखते हैं इस पे क्या हो, लेकिन मामला इनके अनुसार संदेहास्पद है।